Hello learners, I wish you all are fine today and this side सीताकांत साहू your online tutor। और आज हम लोग जो अपडेटेड सिलेबस आया है क्लास 9 सोशल साइंस उस पे चर्चा करेंगे। वी विल डू एनालिसिस ऑफ द अपडेटेड सिलेबस ऑफ क्लास 9 सोशल साइंस। सो लेट्स बिगिन। तो जैसा हमें पता है सोशल साइंस में वी आर हैविंग 4 सब सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री that is India and the contemporary world, and now second one is contemporary India, that is our geography. Third one is civics, that is democratic politics, and the fourth one is economics. So first we will do the analysis of our history sub subject. So history में if we will look on the content or the total chapters of history in our textbook, तो हमें मिलेगा कि we are having total 8 chapters, but surprisingly in our new syllabus we will have to read only the first 3 chapters. Okay, so first 3 chapter कौन है? यूनिट 1 में जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं that will come under यूनिट 1, that is about events and processes. The chapters are, पहला चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिनमें से थ्योरी के भी क्वेश्चंस आएंगे एंड मैप वर्क के भी क्वेश्चन आएंगे। द सेकेंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, इसमें से भी थ्योरी और मैप वर्क दोनों के सवाल पूछे जाएंगे। एंड द थर्ड चैप्टर इज नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, और इस चैप्टर में से भी थ्योरी और मैप वर्क दोनों के कुछ सवाल पूछे जाएंगे इन आवर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 9। अब मैप वर्क कितने आते हैं हिस्ट्री से? सो इन क्लास 9 देयर विल बी टोटल ऑफ 5 मार्क्स मैप वर्क इन योर एनुअल एग्जामिनेशन, और उस 5 मार्क्स में से 2 मार्क्स इज अलॉटेड फॉर द हिस्ट्री मैप वर्क, यानी 2 मैप वर्क आपको हिस्ट्री से पूछे जाएंगे, एंड 3 मार्क्स आर अलॉटेड फॉर द ज्योग्राफी मैप वर्क, यानी 3 मार्क या 3 मैप वर्क आपको ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे। So after discussing the content of each sub subject, we will also discuss the syllabus for map work. Okay, so now moving on, geography syllabus. Geography textbook, our contemporary India part 1, इसमें हमें अगर कंटेंट हम एनालिसिस करें तो देर आर टोटल ऑफ 6 चैप्टर्स इन आवर ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक, जिनमें से जो लास्ट चैप्टर जो है उसे डिलीट कर दिया गया है या उसे रिमूव कर दिया गया है, और द फर्स्ट 5 चैप्टर विल कम इन आवर फाइनल एग्जामिनेशन। और वो 5 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज इंडिया, साइज एंड लोकेशन। सेकेंड वन इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। नाउ द थर्ड चैप्टर, देयर इज अ सरप्राइजिंग फैक्ट ऑन द थर्ड चैप्टर। ड्रेनेज जो है ये हमारा तीसरा चैप्टर है ज्योग्राफी का, एंड इन द थर्ड चैप्टर देयर विल बी नो एनी थ्योरी क्वेश्चन इन आवर एनुअल एग्जामिनेशन, दैट बिकॉज द थर्ड चैप्टर इज लिमिटेड टू द मैप वर्क्स। ओके, सो देयर विल बी ओनली मैप वर्क क्वेश्चंस फ्रॉम द थर्ड चैप्टर। सो अगेन फोर्थ चैप्टर इज ऑल अबाउट क्लाइमेट, दिस इज इन द पोर्शन ऑफ ज्योग्राफी सिलेबस, and the fifth chapter will be natural vegetation and wildlife. Now moving on our next sub subject civics. उसी तरह civics में भी हमारे टेक्स्ट बुक में 6 chapters are there, and out of 6 chapters only 4 chapters will come in our annual examination and 2 chapters have been removed. तो कौन कौन से चैप्टर रिमूव कर दिए गए हैं? सिविक्स टेक्स्ट बुक का जो पहला चैप्टर है that is democracy in the contemporary world, उसे, and the last chapter that is democratic right, इस 2 चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया, यानी चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 6 को क्या कर दिया गया है? रिमूव कर दिया गया है। ओके, तो आएंगे कौन कौन से चैप्टर? द चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम योर सिविक्स टेक्स्ट बुक, that is what is democracy and why democracy. The third chapter from a geography civics textbook, that is constitutional design. The fourth chapter from your civics textbook, that is electoral politics, and the fifth chapter from your civics textbook, that is working of institutions. That's all from your civics textbook. ये 4 चैप्टर आएंगे सिविक्स से।
नाउ मूविंग अवर नेक्स्ट सब सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स. अब इकोनॉमिक्स में कितने चैप्टर हैं हमारे सिविक्स में? देन वी विल फाइंड देन वी आर हैविंग टोटल ऑफ 4 चैप्टर्स इन आवर इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक. बट उस 4 चैप्टर्स में से ओनली 3 विल कम इन आवर फाइनल एग्जामिनेशन according to the updated syllabus. What are they? पहला चैप्टर आएगा द हिस्ट्री ऑफ विलेज पालमपुर, पीपल एज ए रिसोर्स, एंड द थर्ड विल पॉवर्टी एज ए चैलेंज. जो फोर्थ चैप्टर था डेट इज फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, उसे रिमूव कर दिया गया है. चैप्टर नंबर 4 रिमूव्ड. तो इस बार सिलेबस काफी इजी कर दिया गया है. सो इट्स अ गुड न्यूज फॉर ऑल द क्लास 9 स्टूडेंट्स. लेकिन इट विल बी नॉट सो इजी टू फेस द एग्जामिनेशन, क्योंकि भले ही सिलेबस इजी कर दिया गया है बट द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस दैट हैज बीन इम्प्रूव्ड. ओके, उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो क्वेश्चन आस्किंग का जो लाइक स्ट्रेंथ है, उसे इम्प्रूव कर दिया गया है, उसे थोड़ा टफ कर दिया गया है. तो हम देखेंगे. सो दिस इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द एनुअल एग्जामिनेशन. सो इसमें आपके फैक्ट बेस्ड, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपके जो चैप्टर से पूछे जाएंगे वो ओनली 28 मार्क्स के पूछे जाएंगे. दिस इज द ब्लूप्रिंट ऑफ 80 मार्क क्वेश्चन पेपर ऑफ सोशल साइंस. जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो टोटल 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे. बट जो क्रिएटिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसपे आपको खुद से आंसर फ्रेम करके लिखना है, वो टोटल 32 मार्क्स के पूछे जाएंगे. सो आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपको आंसर राइटिंग स्किल खुद से डेवलप करनी पड़ेगी, जिसमें आपको थोड़े बहुत फैक्ट लिखने पड़ेंगे आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर से. बट मोस्ट ऑफ द आंसर यू हैव टू राइट बाय योर ओन थ्रू कंस्ट्रक्टिविज्म. खुद से कंस्ट्रक्ट करके लिखना पड़ेगा. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द मैप वर्क और द सिलेबस फॉर द मैप वर्क्स. हिस्ट्री का पहले डिस्कस कर लेते हैं. हिस्ट्री में जैसे कि मैंने कहा, पहले ही 3 चैप्टर जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक के हैं, थ्योरी भी उसी से आएगा और मैप वर्क भी उन्हीं में से आएंगे. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में द इंपॉर्टेंट मैप वर्क्स आर यू कैन बी आस्क्ड टू लोकेट बोर्डेक्स, नांटेस, पेरिस और मार्सेलेस. और ये चारों ही सिटीज हैं कहाँ के? फ्रांस के. ऑब्वियसली जब हम फ्रांस रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो फ्रांस की सिटीज के बारे में पूछे जाएंगे. और इन चारों में से अगर कुछ भी पूछा जाए, जस्ट यू हैव टू पुट अ सिंबल इन द टेरिटरी ऑफ फ्रांस. सेकेंड चैप्टर से मेजर कंट्रीज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये पूछे जा सकते हैं. लाइक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमें पता है 2 पावर्स ने एक दूसरे से वार किया था, सेंट्रल पावर्स एंड एलाइड पावर. सेंट्रल पावर में कौन कौन से कंट्री थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की, दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑटोमन एम्पायर. और एलाइड पावर में फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, यूएसए. सो द विनर वाज एलाइड पावर्स. और आपको सेंट्रल पावर हो या एलाइड पावर, इन दोनों में से किसी भी कंट्रीज को लोकेट करने को कहा जाएगा. चैप्टर 3 नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर. ये भी थ्योरी क्वेश्चन इसमें से भी पूछे जा सकते हैं, ऑब्वियसली पूछे जाएंगे. एंड मैप वर्क ऑल्सो विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर. सो इन नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर यू हैव बीन आस्क्ड टू लोकेट the countries belongs to axis power, that is Germany, Italy, Japan. और एलिड पावर के जो कंट्री थे, that is UK, इंग्लैंड, फ्रांस, फॉर्मर यूएसएसआर एंड यूएसए. अब जर्मनी एक्सपेंड जब करता है, जब हम लोग नाजिज्म में देखेंगे, देन हाउ हिटलर एक्सपेंडेड इट्स टेरिटरी. ओके, तो जब वो एक्सपेंड करता है तो कौन कौन से टेरिटरी जर्मनी ऑक्युपाई कर जाता है या ऑक्युपाई करता है, उस टेरिटरी को भी लोकेट करने के लिए पूछा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिया, पोलैंड, Czechoslovakia, that is known as Slovakia now, Denmark, Lithuania, France, Belgium. That's all from the map work of history. Now moving on geography map works. चैप्टर 1 में से आपको पूछा जा सकता है इंडियन स्टेट्स विथ कैपिटल्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास हो रहा है, सारे स्टेट्स जहाँ जहाँ से ये पास करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और स्टैंडर्ड मेरिडियन, उस स्टेट्स पे आपको सिंबल पुट करने होंगे.
सेकेंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसमें माउंटेन रेंजेस के बारे में पूछे जा सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल काराकोरम, जस्कर, शिवालिक, अरावली, विंध्या माउंटेन, सतपुरा, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। माउंटेन पीक्स के बारे में पूछे जा सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल केटू, कंचनजंगा, अनाईमुड़ी। प्लेट्यूज के बारे में पूछे जा सकते हैं, सच एज डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू। कोस्टल प्लेन के बारे में भी पूछे जा सकते हैं, सच एज कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल एंड नॉर्दर्न सिरसार। अब थर्ड चैप्टर, मैंने कहा ही था थर्ड चैप्टर, ओनली मैप आइटम्स ऑफ दिस चैप्टर एज लिस्टेड बिलो टू बी इवैल्यूएटेड इन द एग्जामिनेशन। थर्ड चैप्टर ड्रेनेज है, जो कि उसमें से कोई भी थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस मैप वर्क आएंगे। और वो मैप वर्क कौन कौन से होंगे? हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है, टू लोकेट द रिवर ऑफ इंडस, गंगा और सतलुज। पेनिनसुलर रिवर के बारे में पूछा जा सकता है, सच एज नर्मदा, तापी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। लेक्स के बारे में पूछा जा सकता है, सच एज टू लोकेट द उलर लेक, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, पुलिकेट लेक, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर में है। तो आपको तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में कहीं भी आप सिंबल पुट कर दो, देन इट विल लोकेट द पुलिकेट लेक। सांभर लेक, सॉरी, या संभार लेक, इट विल बी नॉट सांभर, इट विल बी संभार। ये आपका इट मे बी इन राजस्थान आई थिंक, बट आई एम नॉट कन्फर्म। चिलिका लेक, ये आपका उड़ीसा में है। फोर्थ चैप्टर से आपको क्लाइमेट के बारे में पूछा जा सकता है, एरियाज रिसीविंग रेनफॉल लेस देन 20 सेंटीमीटर और ओवर 400 सेंटीमीटर। फिर फिफ्थ चैप्टर, डेट वन विल बी द लास्ट चैप्टर फ्रॉम ज्योग्राफी, जिसमें से आपको मैप पर पूछा जा सकता है, लाइक वेजिटेशन टाइप। आपको वो एरिया सेट करने को कहा जाएगा जहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड होते हैं, या ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट फाउंड होते हैं, या थॉर्न फॉरेस्ट फाउंड होते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट फाउंड होते हैं, या मैनग्रोव फॉरेस्ट फाउंड होते हैं। यू कैन बी आस्क्ड टू लोकेट नेशनल पार्क्स। फॉर एग्जाम्पल कॉर्बेट, ये उत्तराखंड में है, काजीरंगा, इट इज इन आसाम, रणथंबोर, इट इज इन राजस्थान, शिवपुरी, आई एम नॉट श्योर, कान्हा, इट इज इन यूपी, सिमलीपाल, इट इज इन ओडिशा, मानस, अगेन इट इज इन आसाम। बर्ड सेंचुरीज के बारे में पूछे जा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल भरतपुर और रंगनथीथो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पूछे जा सकते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल सरिस्का, इट इज इन राजस्थान, मधुमलाई, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, राजाजी, that is in Bihar, Dachigam, that is in Jammu and Kashmir. There are total of 24 chapters in our social science textbook, but in the updated syllabus, only 13 chapters are there, and you have to answer from the questions from these 13 chapters. तो 24 chapters में only 13 ही chapter आने वाले हैं, so it is very easy for all the learners of class 9. एंड आई विश कि आज का सिलेबस आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। सो डू प्रिपेयर फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। सब्सक्राइब माई चैनल, like the videos and share the videos. Best of luck.